देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को? बस पहले देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, रे डायग्राम किसका बनाना है? कॉनकेव तो है, लेकिन आगे क्या लिखा है? मिरर। ठीक है, चार चीजें होती हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कितनी चीजें होती हैं? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है ना, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ये चार चीज़ों में ही सारे डायग्राम बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा डायग्राम इसी में आपको मिलेंगे, कॉनकेव मिरर में, और इसका क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड में। कैसे क्या होता है क्वेश्चन, वहाँ कुछ भी आए, बस आपको ये बात याद रखना है कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। इससे पहले एक आध बार क्वेश्चन आया था कि रे डायग्राम बनाइए जब वर्चुअल इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज का केस खाली यही वाला है जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, है ना। बाकी सारे ही केस में रियल इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने उल्टी, ठीक है, अपसाइड डाउन। क्लियर है? अब आपको बात है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? यूं करके बनता है, ठीक है, और पीछे पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश। अच्छा, हर मिरर का सेंटर होता है, क्योंकि अगर ये मिरर पूरा होता, गोल गोल होता, यहाँ कहीं पे सी होता ना, सेंटर होता, इसी वजह से हर एक मिरर का सेंटर होता है। मिरर और लेंस में ये फ़र्क होता है, जो चश्मा आप लगाते हैं वो लेंस होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और मिरर में पीछे पॉलिश होती है, अपनी तस्वीर आप देखते हैं जैसे शीशा, है ना। ओके, अब इसमें हर एक मिरर में सेंटर में जो होता है वो पोल होता है। पोल से जो लाइन सीधी यहाँ से जाती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम ये गोल होता है ये, तो यहाँ कहीं पे सेंटर होता, मान लीजिए थोड़ा दूर बना रहे हैं, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, सेंटर होता है, तो सेंटर से कोई भी पोल की दूरी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, आर कहलाती है। इन दोनों के बीच में कहीं पे फोकस होता है, जिसे हम कैपिटल एफ से शो करते हैं, ठीक। और फोकस से पोल तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, जिसे हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से, लेकिन फोकल लेंथ को जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसको स्मॉल एफ से। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? अब कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यही मार्कर है, ये कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी में, बहुत दूर भैया। ये समझ लिए कि सूरज, आप सूरज से रेज आ रही है, कहाँ से आ रही है? सन, बहुत दूर है, इनको इन्फिनिटी मान लिया, खरबों किलोमीटर दूर है, अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, उसको इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है। तो जब वहाँ से रेज आएंगी, वन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो वहाँ से रेज कैसे आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, यूँ आएगी, स्केल से बनाइएगा, ठीक। और आपको एक लॉ पता है कि कोई भी रे पैरेलल आएगी तो कहाँ कट करेगी? फोकस पे कट करेगी। ये एरो बनाएंगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे, इधर आ रही है, इधर जा रही है, ठीक। तो दो लॉ लगाने होते हैं, एक पैरेलल जाएगी फोकस पे कट करेगी, एक फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी। लेकिन इन्फिनिटी जब रे आएंगी तो फोकस से हम नहीं ले जा पाएंगे, हम पैरेलल ही ले जाएंगे। तो नीचे भी पैरेलल से ले जाएं और फोकस पे कट करा दिया, इधर से गई, इधर कट के निकल गई, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पे बन रही है? जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस। तो हमें पता चला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? तो आप लिख लिएगा, इमेज विल फॉर्म एट फोकस, फोकस, ठीक है। कितनी होगी? पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी इमेज होगी, पॉइंट साइज्ड इमेज या वेरी स्मॉल इमेज, रियल इमेज, है ना, और इन्वर्टेड। तो ये सब बातें तो रटी ली है कि इसमें रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइड और फोकस या वेरी शॉर्ट या वेरी स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक। तो ये पहला लॉ हुआ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो इमेज फोकस बनेगी। इसका उल्टा याला है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस में रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। चलिए बनाइए। तो आपने फिर, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, वैसे ही बनता है, ठीक है। पीछे पॉलिश होती है, अंदर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। ये पोल हो गया, ये स्केल से लाइन खींचिएगा। हालांकि जब आप स्केल से खींचेगा तो ये दोनों चीज़ें भी बराबर रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2-3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ, 4 ये तो 4 ये, है ना। तो अच्छा से डायग्राम बनेंगे, गलती नहीं होगी। फोकस कहाँ है? यहाँ मान लीजिए सेंटर है, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, दिखा ही नहीं सकते, कहाँ पे खड़ा करेंगे?
इसमें खड़ा कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब आपको दो लॉ पता है। पहला लॉ क्या पता है, ये देखिए, ये इसका पैर मान लिए, इसको बी मान लिया और इसको हेड को ए मान लिए, सर को ए मान लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सर, ये मार्कर ही समझ लिया ऑब्जेक्ट है। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये रखा है फोकस के ऊपर रखा है। फोकस का मतलब समझते हैं आप, जैसे सूरज निकला हुआ है, आप एक लेंस लिएगा और लेंस को रखिए और कागज़ को पीछे रखिए, जहाँ पे लेंस सूरज की रोशनी पार कराइए, लेंस में से पार होने दिए, जब जो थोड़ा आगे पीछे यूँ करते रहिए, जहाँ पे रोकने पे कागज़ जल जाए, समझ लिए वो उसका फोकस है। वो एक अलग लेंस के लिए है। यहाँ पे मिरर का फोकस ये इसी तरह से ही समझ लिए, बस ये याद रखिए सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है कहीं पे, ठीक है। तो ये फोकस है। ऑब्जेक्ट से रेस कहाँ से निकलेंगे, पैरेलल निकलेंगे। पहला लॉ क्या होता है, पैरेलल। किसके पैरेलल, पैरेलल मतलब ये है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आएगी। पैरेलल जाती है तो कहाँ कट करती है, फोकस तो ये है ना, हमेशा रेस सर से निकलती है, पैर से नहीं निकलती। सर से निकलेंगी, पैरेलल गई, फोकस पे कट करी। क्लियर है। दूसरा लॉ कैसे लगेगा इसमें, सारी से रेस निकलना चाहिए। दूसरा लॉ होता है कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, लेकिन फोकस पे तो पैर है, फोकस से निकल नहीं सकती। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकालना पड़ेगा इस लॉ में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है इसके सर से छूती भी जाएगी यूं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिट्रेस करेगी सेम पाथ पे, वापस आ जाएगी, ठीक, सेम पाथ पे वापस आ जाएगी। यानी तो यूँ जा रही थी और ये वापस सीधी चलती चली जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये दोनों रे पैरेलल जानी, कहीं मिलेंगी नहीं। ये कहाँ मिलेंगी, जब नहीं मिलती है तो मान लेते हैं वो इन्फिनिटी में मिलेंगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, जो भी है, ठीक है। सारी बातें लिख लीजिएगा, नेचर वगैरह सारा लिखा होना चाहिए। तो ये वाले का उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, फोकस इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी, अच्छा ये जो हम लॉ बता रहे हैं कि पैरेलल जाएगी फोकस पे कट करेगी, फोकस से जाएगी पैरेलल पे कटेगी, ये दो लॉ मेन याद रखिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ कहीं रखा है। तो ये आपका मिरर है, ये पोल है। अच्छा मिरर में पोल होता है, लेंस में क्या होता है सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बियॉन्ड सी यानी यहाँ सी के पीछे रखा है, ये सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है। ये बी मान लिया, ये ए मान लिया, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो रेस कहाँ से निकलेंगी, सर से। पहली रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ पे काटेगी, फोकस पे कट किया। रे ये जो एरो है ये नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। पैरेलल गई, फोकस पे कट करी। दूसरा लॉ क्या होता है, फोकस हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। साहब घर जाओ, उठ के बैक करो जाओ, ठीक है। फोकस से गई, ठीक है, फोकस से गई क्या हो जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे इमेज बन रही है, सी और एफ के बीच में। क्लियर हो गई बात। अगर सी के पीछे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रही है, तो आप लिखेंगे इमेज विल फॉर्म एट, इमेज ये पूरा लिखिएगा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन को बी डब्ल्यू हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। अब ये बात आप कमेंट में जाके बताइएगा कि जो है पॉइंट साइज होगी, बराबर रहेगी, बढ़ेगी कि घटेगी, एनलार्ज होगी कि रेड्यूस होगी। रेड्यूस माने कम होना, एनलार्ज माने बढ़ना। इन्वर्टेड तो होगी ही, उल्टी तो बनेगी, और रियल भी होगी। ये तो याद ही रखना है कॉनकेव मिरर में। सर ऊपर पैर नीचे, ये सर है तो देखिए सर यहाँ पे आ गया, ए डैश हो गया, ये पैर था, पैर यहीं पे रहा, बी डैश हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो इसका उल्टा देखिए, ऑब्जेक्ट जब सी पे था, सॉरी बियॉन्ड सी था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे, ठीक है। अब देखिए ये है, ये है, ये सी है, ये एफ है, ये पी है, ये कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, सी और एफ के बीच में। वहाँ पे केसेस यही लिख के आएंगे
ये ए हो गया, अरे बी मान लियो नीचे, ए ऊपर। पहला लॉ क्या है, पैरेलल जाएगी तो कहाँ कट करेगी, दूसरा लॉ क्या है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल, फोकस से गई पैरेलल हो गई। देखिए जहाँ भी दोनों लाइनें कट करती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो ये देखिए ए ऊपर था, ए नीचे आ गया, ए डैश हो जाता है, इसका नाम बी डैश हो जाता है, ठीक है। सर ऊपर पैर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए सी और एफ के बीच में था तो बियॉन्ड सी बना, सी के पीछे बनी, तो ये भी लिख लीजिएगा, इमेज विल फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, थोड़ी बड़ी बनेगी इस केस में, ठीक है। डिमिनिश्ड कहते हैं छोटा होना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, पॉइंट साइज को भी डिमिनिश्ड या रिड्यूस्ड कह सकते हैं, लैंग्वेज याद रखिएगा। जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, ये सबसे आसान है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, ये कॉनकेव मिरर है, ये पी है, ठीक है, ये पी है, ये सी है, ये एफ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, सी के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। पैरेलल लॉ क्या है, पैरेलल जाएगी फोकस पे कट करेगी, पैरेलल गई इस लाइन के पैरेलल गई, जाने के बाद लड़के नीचे, मतलब लेजर लाइट यूँ मारी है, हल्का सा यूँ टेढ़ा होगा, बॉल यूँ मारी दीवार पे, अगर ऐसी दीवार है तो यूँ करके यूँ नीचे जाएगी ना, अगर ऐसी दीवार है तो यूँ ऊपर जाएगी, ठीक है। ऐसी दीवार है, यूँ कर रहे हैं, नीचे जा रही है, ठीक है बॉल, ये लेजर लाइट या कोई भी लाइट मान लिए। दूसरा लॉ क्या है, फोकस से काटेंगे, फोकस से जाएगी कोई लाइन तो पैरेलल हो जाएगी, सही से काटिएगा स्केल से, तो ये देखिए सी के ही नीचे बन रही एकदम, है ना, है ना, सेम साइज होगी, तो इमेज विल फॉर्म्ड एट सी, सेम साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अच्छा ये ए बी का काम आपका, ये बी है, ये ए है, तो ये ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। अब सबसे खतरनाक, सबसे अलग अलग ये वाला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे एकदम घुसेड़ दिया शीशे के पास, तो इसमें ही एक लौता केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, बाकी सब में कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, सब में, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसमें क्या है, दिख रहा है इसमें, ये P है, ये C है, ये F है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है, बिटवीन C एंड P, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, F और P के बीच में। अब इसको समझो, ये पैर है, ये सर है ना, सर से निकलती है रेस, कहाँ से निकलती है, सर से, पैरेलल गई, फोकस पे कट करेंगी, फोकस कहाँ है, ये थोड़ा पीछे है, तो ये आया, ये एरो इधर को गया, तो ये एरो इधर। दूसरा लॉ क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, अगर नहीं यहीं से सर से निकालो, सर से देखो, सर से निकलेगा, सर से एक लॉ और होता है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौटेगी, लेकिन एक ऑब्लिक जाएगी, अगर पोल से जाएगी, पोल से जाएगी तो कहाँ जाएगी, यूँ स्लैंटिंग वे में वापस चली जाएगी, अगर यूँ पोल से जाती है तो यूँ वापस चली जाती, ठीक है। अब हमें खींचना क्या है, इसके पीछे, मिरर के पीछे तो पॉलिश है ना, यूँ करके, तो जो ये जो रे वापस टकरा के जा रही, इसको दूरी को एक्सटेंड करना है, डॉट डॉट करके, हमें इसको नहीं एक्सटेंड करना है, हमें जो नीचे जो जा रही है रिफ्लेक्ट होके, इसको इसी डायरेक्शन में स्केल रख के यूँ उधर को रिफ्लेक्ट वो करना है। इसी तरह ये जो वापस जा रही है, एरो इधर को बना है ना, लेकिन एरो इधर को बना है, लेकिन स्केल यहाँ पे रख के यूँ 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 करना है। अब ये दोनों जहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे इमेज बनेगी। अब ये इमेज कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल इमेज है, और इरेक्ट है, इरेक्ट माने सीधी खड़ी है, ठीक है, ERECT, और एनलार्ज है, बड़ी है, उससे बिगर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब बातें आपको लिखनी होंगी, सबसे खतरनाक यही वाला है अगर समझे तो, वरना बहुत आसान भी है। बस आपको क्या बढ़ाना होता है, डॉट डॉट, जो रिफ्लेक्ट होकर रेस जा रही है, ये जो जाने वाली है उसको नहीं बढ़ाना है, ये पैरेलल गई, फोकस पे कट करेंगे, ये ऑब्लिक जाएगी तो ऑब्लिक नीचे चलेगी, जो ऑब्लिक, ये जो नीचे वापस आ रही है, इसी को स्केल से इधर, इसी डायरेक्शन में, स्केल यूँ पैरेलल रखा है, इसी डायरेक्शन में यूँ कर लिया, ये जो आ रही थी इसके स्केल से यूँ कर लिया, खींच लिया, जहाँ पे मिली दोनों वहाँ से नीचे गिरा दिया, वो इमेज बन गई। समझ गए आप लोग? अभी इसमें तो कोई डाउट है? इसी तरह ये सारा मिरर का हो गया खेल, मिरर का हो गया, कॉनकेव मिरर का, है ना, लेंस का, और सारी बातें समझ में आ गई ना।
तो सबसे पहला लॉ आपने क्या समझा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, है ना। पॉइंट साइज होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, सारी बातें वेरी डिमिनिश्ड हो सकती है, कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगी। बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, और बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगी। और ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी सी बनेगी, और ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, और इरेक्ट होगी, एनलार्ज होगी, बड़ी सी होगी, सीधी होगी, उल्टी नहीं होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। इन्वर्टेड का उल्टा होता है इरेक्ट। अच्छा, लैंग्वेज के पेपर में इन्वर्टेड का अपोजिट पूछा जा सकता है पैसेज में, तो ये सब लैंग्वेज भी याद रखनी चाहिए साइंस के कीवर्ड की, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। ये कॉनकेव मिरर का था, कॉन्वेक्स मिरर का बाद में बताते हैं, अभी इसके बाद लेंस का भी बता देंगे, ठीक है।